गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन आंसर सीरीज की अगली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो सवाल है वो ये निकल के आता है कि HSN वाइज समरी जो GSTR 1 में अपलोड करने की बात होती है, क्या उसे टैक्स फ्री आइटम यानी कि जो एग्जेम्प्टेड आइटम्स हैं उनके लिए भी डालना है, जो हमारे नील रेटेड आइटम्स होते हैं क्या उनके लिए भी HSN कोड का डालना जरूरी है, जो हम लोग जीरो रेटेड आइटम्स यानी कि जो एक्सपोर्ट्स करते हैं क्या उनके लिए भी HSN डालना मैंडेटरी है। तो आप एक चीज बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिएगा कि HSN वाइज समरी टैक्सेबल सप्लाईज या फिर एग्जेम्प्टेड सप्लाईज या फिर जीरो रेटेड सप्लाईज किसी भी कैटेगरी की सप्लाई हो आपको डालना बेहद जरूरी है, वो मैंडेटरी है। क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि आप 2, 4, 6 डिजिट तक HSN डालेंगे, उसमें B2B और B2C सप्लाईज यानी कि आपका कस्टमर बेस क्या है उसके बेसिस पे डिस्टिंग्विशमेंट होगा। नेचर ऑफ सप्लाई पे कोई फर्क आपको नहीं होगा, आपको हर एक सप्लाई के लिए HSN डालना मैंडेटरी है। ऐसी ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आप जुड़ सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ। अगर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं हमारे कोड के साथ GP10 के साथ, तो आपको एडिशनल बेनिफिट्स दिया जाएगा जिसमें आपको 6 मंथ, अगर आप 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 मंथ का एक्सटेंशन जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है और ये ऑफर 13 जून से लेके 15 जून तक वैलिड है। तो आज ही आप इस ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं और कोटा सिटी के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं या आसपास की सिटीज में वहां पर अनअकैडमी का पहला फिजिकल स्टोर जो है वो ओपन हो चुका है। आप वहां पर जा करके विजिट कर सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरा जो सवाल है वो ये निकल के आता है कि अगर आपका सेल मान लेते हैं 20 लाख रुपए से कम का है, मान लेते हैं 10 लाख 5 लाख रुपए का सेल है, लेकिन आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है। अब रजिस्ट्रेशन लेने के बाद एक चीज तो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि आपका ट्रांजैक्शन चाहे 1 रुपया का भी हो, आपको अपनी रिटर्न्स जो हैं वो टाइमली फाइल करनी है। अब जो हमारा एक कंडीशन है एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर को अपडेट करने का, उसके संबंध में मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था कि 1 जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स जो है AATO के बेसिस पे वैलिडेशंस लगाए जाएंगे। तो आपका टर्नओवर अगर 10 लाख रुपए या उससे कम है या कितना भी अमाउंट कम है तो आप अपनी कोशिश रखिएगा कि मार्च 22 की रिटर्न 1 जुलाई से पहले कर दीजिएगा। अदरवाइज हो सकता है जब पोर्टल एक्स्ट्रापोलेशन मेथड लगाए तो वो आपका टर्नओवर निल होते हुए भी एक्स्ट्रा टर्नओवर ऐड करके आपके लिए वैलिडेशंस जो है वो चेंज कर दे। तो इसीलिए 1 जुलाई से पहले आप अपनी रिटर्न्स अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो जरूर फाइल कर लीजिए। मार्च 22 की रिटर्न्स के लिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा जो सवाल है वो है सेक्शन 94R। इसके काफी सारे सवाल जो है वो पूछे गए हैं जो कि 1 जुलाई से लगने वाला है और इसमें जो बिजनेस होते हैं उनको जो बेनिफिट्स परक्विजिट्स इंसेंटिव वगैरह दिया जाता है कंपनीज की तरफ से, उस पे TDS डिडक्शन की बात करी जाती है। तो इसमें एक सवाल ये आता है कि एम्प्लॉई बेनिफिट जो दिया जाता है, एम्प्लॉइज इंसेंटिव जो दिया जाता है, क्या वो 94R के अंदर कवर होगा? जी नहीं। 94R का अगर आप सेक्शन पढ़ेंगे जिसकी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड करी थी, ये है बिजनेस टू बिजनेस। अगर कोई कंपनी, कोई पर्सन किसी प्रोफेशनल या किसी बिजनेसमैन को कोई इंसेंटिव देता है जिसका टर्नओवर 10 लाख, उसके अंदर लिमिट्स दी गई हैं, तो एम्प्लॉइज के लिए यहां पर इन द नेचर ऑफ अगर बिजनेस होता है तब वहां पर 94R का कंडीशन जो है लगेगा। अगर वो इंसेंटिव सैलरी बेस्ड है तो वहां पर आपको 94R नहीं लगेगा। अब अगर कोई डॉक्टर है वो सेल्स प्रमोशन करता है, पहली बात तो ये समझ लीजिए ये खर्चा जो है ये खर्चा किसके लिए है? ये खर्चा है उस कंपनी के लिए जो इंसेंटिव पे करती है। अगर आप किसी डॉक्टर को, अगर आप एक डॉक्टर हैं, आप एक डॉक्टर की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वहां पर आप सेल्स प्रमोशन यानी कि सेल्स प्रमोशन का खर्चा डेबिट कर रहे हैं अपने बुक्स के अंदर,
तो ये जो 94R है उसका TDS जो है वो क्या डिडक्ट करना है या नहीं अंडर सेक्शन 94R। तो फिर आपको वही कंडीशन चेक करनी होगी कि क्या आपका जो टर्नओवर लिमिट है 94R के लिए वो फुलफिल हो रहा है या नहीं। इसके बाद लास्ट सवाल जो पूछा गया है, क्या कंपोजिशन डीलर को जो परचेज करना होता है उसमें रजिस्टर्ड डीलर से ही सारे परचेजेस जो है वो मैंडेटरी है। क्या कंपोजिशन डीलर अनरजिस्टर्ड डीलर से माल परचेज नहीं कर सकता, और अगर करता है तो उस पे आरसीएम देना मैंडेटरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप एक कॉम्पोजिशन डीलर हैं, आप अनरजिस्टर्ड डीलर से माल परचेज कर सकते हैं, उस पे आरसीएम आपको तब तक नहीं देना है जब तक जो सर्विसेज या गुड्स आपने प्रोक्योर करी हैं वो आरसीएम के दायरे में आ जाए। जैसे आपने अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ली है किसी अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर से, तो आपको रिवर्स चार्ज का पेमेंट जो है उसके अंदर करना होगा, अदरवाइज आपको रिवर्स चार्ज का पेमेंट जो है वो नहीं करना होगा। चलिए इस क्वेश्चन आंसर सीरीज को यहीं एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट्स ये क्वेश्चंस जो हैं अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।